जो भी आप देना चाहते हो, उनकी सेवा जिस माध्यम से करना चाहते हो करो। मरने के बाद कुछ नहीं होता है, ठीक है? यही इसी को पितृयज्ञ कहते हैं। आप अपने सगे-संबंधी परिवार का तो कर सकते हो, आप दूसरे का भी करो, यह भी पितृयज्ञ है। कोई आपको बुजुर्ग है, कोई असहाय है, कोई दीन दुखी है, भोजन नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, तो उनकी भी मदद करो, यह भी एक यज्ञ है, यह भी पितृयज्ञ है। ठीक है ना? हाँ, कोई अभी हाथ उठा रहे थे, बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं? नमस्कार जी, नमस्कार जी। हाँ, हाँ, चलेगा, बोलिए। हुँ। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप ट्राई करिए, बहुत अच्छी बात है और जुड़ते रहिए आप, है ना? हाँ, तो अभी हम पितृयज्ञ के बारे में कह रहे थे बात, तो पितृयज्ञ ज़रूर करिए। जितना हो सकता है आप लोग कभी उससे मुख मत मोड़ना, ठीक है? अगर अंतिम समय में अगर कभी-कभी ऐसा होता है कि जो माता-पिता होते हैं या जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, तो उनकी बुद्धि थोड़ी-सी ना उल्टी हो जाती है, तो उनकी बातों का बुरा कभी मत मानना, ठीक है? आपको गाली भी देंगे, आपको मारेंगे भी, आपको भगाएँगे भी, तो कभी उनसे मतलब इस तरह का व्यवहार मत करना, ठीक है? उनसे कभी झगड़ा मत कर लेना, उनके उनके प्रति कभी बुरा-भला मत सोच लेना, ठीक है? उनकी सभी बातों को माफ़ करके उनकी सेवा करना, यह पितृयज्ञ है। कई लोग को यही शंका है कि वो तो हमें गाली देते हैं। जानते हैं बुद्धि जब व्यक्ति जैसे बुजुर्ग होता है, उसकी बुद्धि बच्चे जैसी हो जाती है। कैसी हो जाती है? बुद्धि जो है, जैसे ही जब वो उसको ज्ञान नहीं होता है, जब उसको ज्ञान होता है तब तो कुछ समझदारी आती है। परंतु अज्ञानता वाले अज्ञान है या कुछ ऐसी बातें हैं, तो व्यक्ति की बुद्धि थोड़ी डैमेज हो जाती है, काम नहीं करती है। तो कुछ लोग तो अपने माँ-बाप को या अपने दादा-दादी को या अपने परिवार के सदस्यों को इसलिए नेग्लेक्ट करते हैं कि वो उल्टा-पुल्टा बोलते हैं या कभी मार देते हैं या कभी गाली दे देते हैं, तो उनको मत छोड़ो क्योंकि उनकी अवस्था ऐसी हो जाती है। उस समय आपकी भी अवस्था ऐसी हो सकती है। इसलिए मान लीजिए आप छोटे थे, आप ज़िद्दी थे, तो वही माँ-बाप आपको पाल-पोसे कि नहीं पोसे, ठीक है? अब जब उनकी अवस्था बच्चे जैसी हो गई है, तो आप उनको मत त्यागो, आप उनको घर से मत निकालो। ये महापाप है, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने इसे पितृयज्ञ का नाम दे दिया और सब जीते जी होता है, मरने के बाद कुछ नहीं होता है, मैं बार-बार बोलता हूँ। मरने के बाद जो जो आपके पिता बने हैं या जो आपकी माता बनी हैं, हो सकता है कि अगले जन्म में वो जब उनका जन्म होगा, तो हो सकता है आपके नाती-पोती के रूप में जन्म ले लें, ठीक है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जीते जी जो भी कर्म करना है करना। ये नहीं कि मर जाएँगे तो हम दान कर देंगे, भोज करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, कुछ नहीं होता है। सब आत्माएँ जन्म ले लेती हैं मरने के बाद, ठीक है? तो ये पितृयज्ञ है, ठीक? अब उसके बाद से चौथा यज्ञ है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ क्या है? निस्वार्थ भाव से किसकी सेवा करना? कोई अतिथि आ जाए, ठीक है? तो अतिथि के रूप में आपके गुरु भी हो सकते हैं, आपके मित्र भी हो सकते हैं, आपके आचार्य भी हो सकते हैं। तो कभी भी कोई आपके घर आता है, भूखा-नंगा जो भी आता है, उसको कभी खाल उसको भोजन करा के सत्कार करके ही भेजना चाहिए या करना चाहिए उसका। परंतु ज़रूरी ये है कि यह भी देखना चाहिए कि क्या उस योग्य है कि नहीं है। आजकल बहुत ठग लोग भी आ जाते हैं, है ना? तो अनजान रूप में कोई आता है तो उसको अतिथि का
सत्कार जो है अनजान के रूप में भी कर दीजिए निस्वार्थ भाव से। हमारे देश में संस्कृति में जो है आज भी देखना, कोई अतिथि आता है तो उसकी बड़ा ही सत्कार किया जाता है। किया जाता है कि नहीं किया जाता है? किसी घर पहुंच जाओ तो वो व्यक्ति ये सोचता है हम क्या खिला दें, क्या पिला दें, क्या कर दें, कैसा व्यवहार कर दें कि इनको बहुत अच्छा हो जाए, ये हमारे प्रति प्रसन्न हो जाए, है ना? तो कोई भी आपके घर आता है तो उसका सेवा शुश्रूषा किया करिए, ठीक है? ये इसी को जो है अतिथि यज्ञ कहते हैं। अतिथि का तात्पर्य होता है जो बिना कभी बिना तिथि बता करके आए आपके सामने, ठीक है? तो इसका आप लोग ध्यान दिया करिए, ठीक है? और उसके बाद जो है पांचवी जो यज्ञ है, जो सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है, सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है, मैं इस यज्ञ को डेली करता हूँ। उसमें से लगभग सभी यज्ञ को मैं करता हूँ, परंतु इसको मैं इस पे आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा फोर्स देता हूँ और सबको फोर्स दूंगा कि आप लोग आज के बाद जो है बलि वैश्वदेव यज्ञ करना न भूलें। बलि वैश्वदेव यज्ञ क्या होता है? जितने भी जीव जंतु, जैसे सबसे पहले गाय है, कुत्ता है, चींटी है, पक्षी हैं, है ना? और भी जो जीव जंतु छोटे मोटे हैं, उनको आपको, जानवर हैं, उनको आपको रोटी देना चाहिए, दाना देना चाहिए, पानी देना चाहिए। तो इसी को जो है बलि वैश्वदेव यज्ञ कहते हैं। इसमें से सभी लोग करते हैं आप लोग? और नहीं करते हैं तो शुरू कर दीजिए। करते हैं ना? बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोग करना शुरू कर दीजिए। अब कुछ लोग होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, पहली रोटी गाय को बनाइए, उसके बाद लास्ट रोटी कुत्ते को बनाइए, है ना? शास्त्र। और दूसरा जो है पक्षियों को भी दाना डालिए, क्योंकि आपने आपने सब जगह कब्जा कर लिया है। खेतों में दवा छिड़क देते हो, है ना? और जो आप फार्म हाउस बना रखे उसमें भी दवा छिड़क देते हो, करंट लगा देते हो कि कोई जानवर ना जा पाए, केमिकल लगा देते हो कि कोई जानवर खाए तो मर जाए। तो जो आप अपने लिए अनाज उगा करके, काट करके लेकर के आते हो, उस अनाज का अधिकार उनका भी है। आपने उनकी जमीन को, जंगल को सब हड़प लिया है, हैं? उनकी जंगल जमीन पे आपने कब्जा कर लिया है, तो भाई वो कहाँ जाएंगे? तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि उनका भी, जो हमारी कमाई है, जो अनाज है, जो रोटी है, उसमें उनका भी अधिकार है। अकेले मत खाइए, ठीक है? अकेले जो व्यक्ति खाता है वो पाप खाता है। बांट के खाइए। और जो बांट के खाता है उसका 10 गुना, लाख गुना बढ़ता है। और जो बांट के नहीं खाता है उसका कुछ नहीं बढ़ता है। उसका जो परमात्मा जो उसको देता है उसका और कम हो जाता है, ठीक है? इसलिए जितना होता है उसमें से कुछ तो दूसरे के लिए सोचा करिए। अरे कुछ नहीं तो पानी तो रख सकते हो ना आप, हैं? जो सक्षम हैं वो लोग गाय के लिए थोड़ा पानी की व्यवस्था कर दो, घर के सामने बनवा दो। कुत्तों के लिए पानी की व्यवस्था करवा दो। आप स्मार्ट सिटी बना रहे हो, जो गली के कुत्ते वो कहाँ पानी पिएंगे? नाली बंद कर देते हो, सब जगह एकदम पैकेज बना दे रहे हो, वो जीव जंतु कहाँ पानी पिएंगे? हैं? पक्षी कहाँ पानी पिएंगे? ऐसा आप घर बना रहे हो कि उसमें न पानी मिलता है, न किसी के रहने के लिए जगह मिलती है। पहले तो जीव जंतु, चिड़िया, पक्षी, कुत्ते सब रह जाते थे, घर में घोंसले भी बना लेते थे। आप तो घर ऐसा बनाते हो कि कोई दूसरा परिंदा भी नहीं वहां झांक सकता है, कि मक्खी भी नहीं उसमें प्रवेश कर पाती है? तो दूसरे के लिए भी तो सोचा करिए आप लोग, है कि नहीं? आपका एक कर्तव्य है कि दूसरे के लिए सोचा करिए। आप, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति रहता है उस हर व्यक्ति को जो है दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है? यह जो है बलि वैश्वदेव यज्ञ है, ठीक है? यदि इसमें से आप कोई एक यज्ञ कर लेते हो तो भी आप धन्य हो जाओगे।
2 यज्ञ करते हो तो उससे श्रेष्ठ हो जाओगे, 3 यज्ञ करते हो तो उससे श्रेष्ठ हो जाओगे, 4 यज्ञ करते हो तो उससे श्रेष्ठ हो जाओगे, और 5 करते हो तो महाश्रेष्ठ हो जाओगे आप। ठीक है, आपके पुण्य बढ़ेंगे। ठीक है, आप पुण्यवान हो जाओगे, धनवान हो जाओगे, समृद्ध हो जाओगे, हर चीज से संपन्नता आपकी आने लगती है, मानसिक विकृतियां नहीं होती हैं, और कभी ये जो अनाज खा के कभी रोगी नहीं होगे। अब जो अकेले खाता है ना, देखना उसका 50 तरह का उसको रोग है, बांट के खाओ आप। जो आप खरीद के ला रहे हो, ये मत समझो कि ये मेरा है, ये मैंने कमाया है, आपने नहीं कमाया है। ये भी भ्रम छोड़ दो आप, ये भी आपके अंदर अहंकार है। उपनिषद कहते हैं कि जो आप कमा रहे हो यह आपका है भी, ये भी नहीं आपका है, और ये आप नहीं दे रहे हो, ये परमात्मा दे रहा है आपको। ठीक है, और व्यक्ति सोचता है कि ये तो मैं काम करके ला रहा हूं ना, तो ये मेरा है, ये आपका नहीं है वो। ठीक है, आप जो कमा के लाते हो उसमें भी अपना अहंकार मत रखो। ठीक है, वो भी आपका नहीं है। इसीलिए जब इतना आपके अंदर निस्वार्थ भावना आ जाएगी, तब आपका जो जीवन जो है और उत्तम हो जाएगा, और श्रेष्ठ होने लगेगा, और आगे परमात्मा के तरफ उन्मुख होने लगेगा। आप सबके प्रति प्रिय हो जाओगे, जीव जंतु आपके प्रति हिंसा छोड़ देते हैं। ठीक है, वो भी आपको चाहने लगते हैं, उनका भी आपके प्रति प्रेम भाव बनने लगता है, उनका भी पेट भरने लगता है। एक मुट्ठी दाना डाल दो आप, तो 50 पक्षी खा लेते हैं। 2 दाना गया, 4 दाना गया, 5 दाना गया, तो आपने कितना पुण्य किया है। अब होटलों में जा करके एक ही दिन में 10,000 का खर्च कर देते हो, एक टाइम का चाय पीते हो, और आप मान लो कि 100 रुपये का अनाज अगर खरीद लो तो आप 1-2 महीना खिलाओगे आप पक्षियों को। है कि नहीं? तो हमें ये सोचना, कौन सोचेगा भाई, हम नहीं सोचेंगे तो सब कौन सोचेगा बताइए। हम लोगों ने सब चीज पे अधिकार तो कर लिया है, उनको जंगल को काट दिया, जमीन को उनका हड़प लिया, सब कुछ तो उनके ऊपर कब्जा कर लिया, वो जाएंगे कहाँ है। इसलिए अधिकार उनका भी है, और उनको भी आप लोग दीजिए। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज़ को, कई बार मैं इस बात को मैं कह चुका हूँ आप लोगों से, कि जो है उनका भी अधिकार है, और उनको भी आप दिया करो। आप जो भी होता है, जो भी आप खाते हो उसमें से उनको भी दिया करो, उनका भी अधिकार है। ठीक है, तो ये जो है आपके 5 महायज्ञ रहे, इन 5 महायज्ञों को सभी को करना चाहिए। ठीक है।